आरके मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों को बहुत बहुत बधाई स्टूडेंट। आज हम लोग जो है सो ऑलरेडी 11.1 को देखते हैं, कोशिश करते हैं आज हम लोग ख़त्म करने का। स्टूडेंट एग्जाम्पल भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल भी आप लोग बना लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो एनसीईआरटी का है और आप एग्जाम्पल बना लेते हैं तो एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। आपका एग्जाम्पल बनाएं आप, एनसीईआरटी आपका क्लियर हो गया। इसलिए एग्जाम्पल बनाना बहुत ज़रूरी। जो भी क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल वाले जो हैं सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, इसलिए एग्जाम्पल बनाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज की ओर। हम लोग 27 तक पढ़ लिए थे स्टूडेंट। 28 तो इसी तरह है स्टूडेंट, 29 भी इसी तरह है। ठीक है, 28 बन गया है? नहीं बना। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट। 28 नंबर देखिएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 प्लस रूट x। ठीक है, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, y इक्वल टू कॉस और x प्लस 1 रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं स्टूडेंट, डिफरेटिंग बोथ साइड्स, डिफरेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं स्टूडेंट डी बाई डी एक्स। कॉस इस पर डिपेंड है स्टूडेंट x प्लस 1 प्लस रूट एक्स। इसी टर्म को ऊपर ले जाओ बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस। ठीक है, अब ये तुम लोग क्वाड्रेंट रूल स्टूडेंट पढ़ लिए थे, क्वाड्रेंट रूल। अब u बटा v का फॉर्मूला, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन। क्वाड्रेंट रूल लगाइए स्टूडेंट, बाई डी एक्स माइनस एक्स को बाहर कीजिए स्टूडेंट 1 प्लस रूट एक्स बाई डी एक्स बटे वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, ये ऑलरेडी साइन अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होगा स्टूडेंट, और ये x कांस्टेंट का 0 1 बाई 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, फिर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखना है, इसको काट दीजिए। रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स से एक्स कटेगा तो रूट एक्स होगा, कट गया। अब यहाँ पर माइनस साइन एक्स, यहाँ पर आप क्या आएगा स्टूडेंट 1 प्लस रूट एक्स और 1, और यहाँ पर आपका रूट एक्स बाई 2। अब इनका घटाव कर दीजिए स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन नहीं भी कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए 2 प्लस 2 रूट एक्स पलट के इधर चल जाएगा स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए स्टूडेंट, ये जो घटेगा वही आंसर होगा, घट के जो आएगा। चलिए नोट कर लीजिए हैं। चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट, अब बस कुछ नहीं है, इसको ऑलरेडी हम लोग ये करते हैं। इसको घटाइए स्टूडेंट, टू रूट एक्स में रूट एक्स चला जाएगा, रूट एक्स और 2।
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको पहले लिख दीजिए स्टूडेंट, इस तरह भी आंसर छोड़ सकते हैं स्टूडेंट। तो 2 + √x बाई 2 1 + √x का और साइन x + 1 √x, ये आंसर हुआ। तो इसके आधार पर हम लोग को काम करनी है स्टूडेंट। कुछ नहीं है, इसको मैंने सब्सक्राइब किया और साइड में इधर कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, कुछ नहीं है। जैसे कुछ बच्चे लोग ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी स्टूडेंट की इसका आंसर नहीं आ रहा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। कुछ नहीं है, उसी तरह बनेगा, देखिए बस क्वाड्रेंट रूल लगा दो भाई। बट्टम जहाँ रहा स्टूडेंट यू बाई वी वाला फॉर्मूला लगा देना, जहाँ गुना में रहेगा स्टूडेंट यू इंटू वी वाला लगा देना, 3 वो रहेगा यू से डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाना स्टूडेंट। तो इसके आधार पर आप बना सकते हैं स्टूडेंट 1 + √x बाई dx। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बार बार मैं बोल रहा u बाई वी का फॉर्मूला लगा। अब v बाहर u का डिफरेंशिएशन और u बाहर v का डिफरेंशिएशन बाई वी स्क्वायर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ऑलरेडी इसको बाहर कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन बाई dx, और इसको बाहर कीजिएगा तो इसका डिफरेंस बाई dx बटे वी स्क्वायर 1 - √x का। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, बस कुछ नहीं, आप सेटिंग कर लीजिए इस फॉर्मूला के आधार पर। सेटिंग हो गया, आप कुछ नहीं स्टूडेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, √x का 1/2 √x, आप जान रहे हो। फिर यहाँ पर भी कांस्टेंट का 0 √x का हो जाएगा 1/2 √x, आप जानते हो। अब गुना तो आप बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हो स्टूडेंट, गुना करने के लिए। आप बच्चा क्लास से गुना नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट, तो आप तो धरती बोझ हैं। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पर फॉर्मेट जानना है स्टूडेंट, कहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा वही पकड़ना है स्टूडेंट। 1 का 0 हो जाएगा स्टूडेंट और 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा 1 + √x और यहाँ 1 का 0 हो जाएगा स्टूडेंट 1/8 बाय 1 + 1 - √x। 1 - √x का क्या होगा स्टूडेंट। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, अब गुना करते हैं तो आ जाएगा 1 - √x बाई 2, और ई माइनस प्लस होगा तो हो जाएगा आपका 1 + √x बाई 2 बाई 1 - √x का होल स्क्वायर होगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा 2 √x, अब इससे ये कट जाएगा तो 1 - √x और 1 + √x बाई 1 - √x का। अब देखिए स्टूडेंट, ये और ये कट जा रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ 1 और 1 2 होगा और ये 2 √x हो जाएगा, पलट जाएगा। यहाँ 1 मान लेते हैं स्टूडेंट, 1 - √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये कटेगा, आंसर आपका स्टूडेंट आंसर होगा ये। तो 1 - √x बटन बटन गया ऊपर सकता पलट जाता है भाई, ये आंसर होगा, ठीक है। अरे माइन बट्टा ये ना भाई, पलटा तैकर साथ में गुना हो जाएगा, ये और ये कटा है आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए स्टूडेंट। हाँ 11.4 में हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। 11.4 में लॉगरिथमिक के द्वारा इसको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ चेन रूल के माध्यम से इसको हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं स्टूडेंट। देखेंगे कैसे, देखिए y = 1 - x और 1 + x, डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, और 1 - x रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, 1 - x बाई 1 + x, ठीक है। तो
1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट। अब कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये फर्स्ट ईयर फॉर्मूला लागू होगा क्वाड्रेंट रूल, u बाई बी का फॉर्मूला। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? 1/2 रूट एक्स। ये होगा स्टूडेंट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला भी लगा लेता है स्टूडेंट, क्वाड्रेंट रूल लगा लेता है, फिर भी स्टूडेंट आंसर नहीं ला पाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में फंस जाता है स्टूडेंट। u बाई बी का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स को बाहर करेंगे स्टूडेंट, तो 1 माइनस एक्स बाई डी, फिर माइनस होता है स्टूडेंट। अगर u हो गया, ये u हो गया, अरे v हो गया, तो v बाहर निकल गया स्टूडेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब इसको बाहर करेंगे स्टूडेंट, बटा v स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट बटन बट्टा ऊपर गया, पलट जाएगा आपका 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस, पलट रहा हूँ स्टूडेंट, पलट रहा हूँ, बटन बट्टा ऊपर चल गया, पलट रहा हूँ, ऊपर चल गया स्टूडेंट। तू ज्यों है त्यों है, कुछ नहीं है, वो पलट जाएगा। देखिए जैसे आपका स्टूडेंट समझने की चीज है, ठीक है। जैसे 2/3 है स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2 पलटेगा, तो ये पलटने का चीज है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, और x का डिफरेंशिएशन है, यहाँ माइनस एक्स है तो 1 होगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट ये 1 माइनस एक्स बाहर है स्टूडेंट, यहाँ मेरा डिफरेंशिएशन जो निकल रहा है स्टूडेंट 1 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 बाय स्टूडेंट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1/2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखिए इसको इंटू कीजिएगा -1 और 1 को -1 एक्स को -1 से कीजिएगा -x, मतलब माइनस काट दीजिएगा, क्योंकि इसको घटाएंगे -1 आएगा स्टूडेंट, -1 को इसके साथ इंटू किए इतना आएगा। अब 1 को 0 और 1 जोड़ेंगे 1 आएगा स्टूडेंट, 1 को इससे इंटू करेंगे प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स का क्या होगा स्टूडेंट? होल स्क्वायर। अब ये और ये तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट? कट गया। अब ये तुम्हारा कट गया ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस एक्स और -2 बाई 1 प्लस एक्स का होल, ये अरे कटेगा स्टूडेंट। अब हम लोग का आंसर आ गया स्टूडेंट, अभी भी आंसर नहीं आया होगा क्योंकि एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है ना स्टूडेंट, तो आप यहाँ भी आंसर ले आओगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इधर से उधर करके रख दिया ये, ठीक है, तो हम अभी आप लोगों को बताएंगे इसका आंसर कैसे आता है। यहाँ तो उतारिए पहले, चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट, अभी हम लोग का आंसर नहीं आया, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये रूट है ना, इसको ऊपर लिखिए और अलग अलग कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट यहीं पर माइंड है, इसको एक बार लिखिए, इस तरह 2 बार लिख दीजिए। अब देखिएगा इसको स्टूडेंट, इसको काट दीजिए, कट गया स्टूडेंट, ये कटा ने। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी, और ये सूखले हो जाएगा, यही आंसर होगा। 500 रुपया जो इतना कर लिया था स्टूडेंट, उसको 500 रुपये मिल गया था। पिछले वर्ष मैंने 500 रुपये का इनाम रखा था, इसको आगे बढ़ाने के लिए 5। अब हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए।
एक्स माइनस एक्स का इनवर्स बाई कुछ नहीं है स्टूडेंट, जो आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं बस उसी तरह है स्टूडेंट। y इक्वल टू 10, अब डिफरेंटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स कुछ नहीं है, और 10 एक्स माइनस एक्स का इनवर्स बाई किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, एक्स माइनस एक्स का इनवर्स बाई सेम प्रोसेस 27 नंबर क्वेश्चन बाई डी एक्स। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, ऑलरेडी हम लोग केसी सिन्हा सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से देखिए, ठीक है। आपको केसी सिन्हा मैं सॉल्व करा रहा हूँ, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, ये आया स्टूडेंट। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी हम क्वाड्रेंट रूल लगा सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन प्रोसेस लेंदी चला जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको करने का कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। इसको देखिए कैसे शॉर्ट करते हैं, देखिए माइनस में पावर है, नीचे जाएगा क्या होगा स्टूडेंट, ये भी माइनस है तो नीचे जाएगा क्या होगा, इसको हम पूरा शॉर्ट कर देते हैं, काट देते हैं स्टूडेंट। तो सेक स्क्वायर बाय, अब यहाँ पर इसको क्या कीजिए स्टूडेंट, भी का घटाव कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इस तरह होगा स्टूडेंट, और बस कुछ नहीं है स्टूडेंट, अब तो बन जाएगा, ये आ गया, कट गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसका ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट रूल लगाइएगा, बाई डी एक्स। अब देखिए भी बाहर, अब तो बन जाना चाहिए स्टूडेंट, भी बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है स्टूडेंट, बाई डी एक्स बटे भी स्क्वायर स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा, चलिए नोट कीजिए। अब इसके बाद देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का बाई एक्स प्लस एक्स का इनवर्स। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा स्टूडेंट, 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का 0 होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका हो जाएगा 2x, और कॉन्स्टेंट का 0 होगा स्टूडेंट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, अब इसको इंटू कीजिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, इसको इससे इंटू कीजिएगा 2x और 2x माइनस इंटू माइनस प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये कटेगा स्टूडेंट। अब 2x 4x होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स बाई, तो ये आंसर हुआ। तो इसके आधार पर आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग 31, 32 भी देख लेते हैं स्टूडेंट। 32 नंबर देखिएगा, तो 32 बनने लायक था लेकिन नहीं बनाया, वो एक अलग बात है स्टूडेंट। लेट y इक्वल टू साइन और साइन एक्स प्लस कॉस। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, केसी सिन्हा एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि केसी सिन्हा का एग्जाम्पल ऑलरेडी एनसीईआरटी होता है, इसलिए एनसीईआरटी नहीं है आपके पास, इसका एग्जाम्पल बना लें स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से आपका अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, साइन किस पर डिपेंड है, और साइन एक्स प्लस
रूट ये इस पर डिपेंड है। फिर इसको पहले नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए आप लोग, इधर हुआ है। चलिए हाँ, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे। अब रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? sin x प्लस cos x। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट बाई dx। आप देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। अब sin x प्लस cos x। अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, हो जाएगा sin x प्लस cos x। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो ये आंसर होगा हम लोग का स्टूडेंट। तो आंसर हो गया 2 रूट sin x प्लस cos x। और ये लिखाएगा स्टूडेंट, और cos और sin x प्लस cos x। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर होगा आप लोग। तो चलिए थैंक यू स्टूडेंट। हम लोग अब जिस तरह का ऑलरेडी हम लोग 33 से लेकर 44 तक क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बना लेंगे, अच्छी बात है। नहीं बनाएंगे इसी तरह जिस तरह मैं आपको बना दे रहा हूँ उसी तरह बना देंगे स्टूडेंट। चलिए धन्यवाद है स्टूडेंट।